अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कैम्ब्रिज की बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉन्टेक्ट्स क्या है इसके? फीमेल मेल फंक्शन। अब हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल के मेल के और इनके फंक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है? दो ओवरी होती हैं। ठीक है, कितनी ओवरी होती हैं? दो ओवरीज होती हैं और फिलोपियन ट्यूब होती है, दो ही इनके पास होती हैं। यूट्रस होती है, बच्चादानी जिसके अंदर बच्चा बनता है। ओवरी के अंदर एग बनता है, फिलोपियन ट्यूब से पास होता है, यूट्रस तक जाता है। सर्विक्स एक सर्कुलर रिंग होती है जो विजाइना और यूट्रस को जोड़ती है। ठीक है, दो व्हाइटिश ओवरी होती हैं, 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। क्लोज टू ईच ओवरी एक्सपेंडेड फनल शेप्ड ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट की फनल शेप्ड ओपनिंग होती है, एक्सपेंडेड खुली ओपनिंग होती है, जिससे तरह से जो अंडा होता है वो ओविडक्ट के अंदर जाता है और फर्टिलाइज होता है। Ova passes when released from the ovary. The oviduct sometimes called fallopian tube. Oviduct है are narrow tube that open into wider tube. जो oviduct है वो narrow होती है और वो wider के अंदर यानी यूट्रस के अंदर क्या कहते हैं ओपन कर जाती है। यूट्रस वोम्ब होती है, बच्चादानी, और ये पेट के निचले हिस्से में प्रेजेंट होती है। When there is no embryo, जब इधर कोई भी एम्ब्रियो नहीं होता, यूट्रस is only about 80 मिलीमीटर, ये बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, जब इसके अंदर बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, फीटस होता है, ये एक्सपैंड हो जाती है, बढ़ जाती है। It led to the outside through a muscular ट्यूब, ये जो मस्कुलर ट्यूब से बाहर की तरफ जाती है जिसको हम विजाइना कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहर वाला पार्ट होता है या जो फॉरमोस्ट पार्ट होता है उसको हम विजाइना कहते हैं। द सर्विक्स इज अ रिंग ऑफ मसल क्लोजिंग द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस। ये जो सर्विक्स होती है इधर प्रेजेंट होती है और ये यूट्रस को और विजाइना को मिलाती है। ठीक है बच्चों, यूरेथ्रा फ्रॉम द ब्लैडर, ब्लैडर इसका खिसका हुआ होता है, साइड पे डिस्प्लेस होता है। इसका जो यूरेथ्रा होता है वो वल्वा के थ्रू यूरिन को पास करता है और जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइना, जो वल्वा होता है सिर्फ जस्ट थोड़ा सा ही जो वजाइना के आगे प्रेजेंट होता है। ये जो सिलेबस है ये कैम्ब्रिज के साथ साथ पंजाब के ऑल बोर्ड्स, इंडिया के ऑल बोर्ड्स के लिए है, तो इसको जरूर अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम देखते हैं जो स्पर्म्स होते हैं, जो मेल्स के स्पर्म्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं वो टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको फिंगर को टेस्टिस कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के ये नीचे या आउटसाइड होते हैं, पेट के निचले हिस्से बाहर की साइड पे ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एक थैली के अंदर जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। इन द पोजीशन दे केप्ट एट अ टेंपरेचर स्लाइटली बिलो द रेस्ट ऑफ द बॉडी टेंपरेचर, जो इस पोजीशन के अंदर होते हैं इनका टेंपरेचर कम होता है। इसी वजह के अंदर इसी वजह से इसके अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होती है वो भी अच्छी होती है। कंसिस्ट ऑफ मैस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसिंग ट्यूब, जो एक टेस्टी है इसके अंदर बहुत सी ऐसी ट्यूब्स हैं जिसके अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस वगैरह हो रहे होते हैं और लगातार हो रहे होते हैं। ठीक है, These tube joins to form ducts and lead to epididymis. इसके ये ducts ये join करती हैं, ducts बनती है, epididymis बनती है, ये coiled होती है और ये sperm duct के through इसको penis के जरिए से निकाल देती है। ठीक है, स्पर्म्स को निकालती है। ठीक है, और किसी चीज को नहीं निकालती। A coiled tube 6 मीटर लॉन्ग होती है, कितने मीटर? 6 मीटर लॉन्ग होती है। The epididymis in turn led to muscular sperm duct, ये muscular sperm duct के अंदर आगे लेड करती है और epididymis के बाद muscular sperm duct बन जाती है। ठीक है, 2 sperm ducts है। ठीक है, from each testis open into the top of the urethra, जो sperm duct होती है each testis के अंदर urethra के सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है इधर आगे वो मिल रही होती है। ठीक है, ब्लैडर के यूरेथ्रा के एंटर होने से थोड़ा सा पहले ही ये जो स्पर्म्स डक्ट होती हैं ये यूरेथ्रा के साथ आके मिल रही होती है ताकि वो इधर स्पर्म्स छोड़े। A short coiled tube called seminal vesicle branches from each sperm duct just before it enters the prostate gland which surround the urethra at this point. ठीक है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो यूरेथ्रा को सराउंड करता है, सेक्रेशंस डालता है कि ताकि जो स्पर्म्स हो उनको स्विम करने के अंदर आसानी मिले। यूरेथ्रा passes through the penis and make कंडक्ट आइदर यूरिन और स्पर्म एट डिफरेंट टाइम। यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म्स भी पास करेंगे, लेकिन ये सिर्फ मेल के अंदर होगा, फीमेल के अंदर सिर्फ यूरिन पास होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स नहीं है, याद रखना। जो पीनस कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज विद मेनी ब्लड स्पेसेस इन इट इरेक्टाइल टिश्यू, जो हमारे पीनिस के जो टिश्यूज हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड होता है। जब एक मेल सेक्सुअली अरोज्ड होता है तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है और भला क्या होता है, ब्लड फ्लो ज्यादा होने की वजह से उसका पीनिस इरेक्ट कर जाता है, हार्ड कर जाता है, जो उसको इंटरकोर्स के अंदर हेल्प करता है बेटर ड्राइव के लिए। मेल का क्या है? ब्लैडर है। ठीक है, इसका ब्लैडर डिस्प्लेस नहीं होता। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो इसको सेक्रेशन देता है। यूरेथ्रा है जिसके जरिए से यूरिन और स्पर्म्स पास करते हैं। स्पर्म डक्ट्स है जिस स्पर्म्स को पास करवाती है एपिडाइडमस और टेस्टिस से यूरेथ्रा तक। ठीक है, ओपनिंग ऑफ द ब्लैडर एंड द स्पर्म डक्ट टू द यूरेथ्रा, इधर इन्होंने ओपनिंग इसकी शो की हुई है। टेस्टिस है और एपिडाइडमस है और पीनस है। ठीक है, तो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस कैसे हैं? जो हमारे पास सर्विक्स है उसका फंक्शन क्या है? रिंग होती है मस्कुलर सेपरेट द वजाइना फ्रॉम द यूट्रस। फनल ऑफ द ओविडक्ट, ये क्या है? डायरेक्ट एंड ओवन एग फ्रॉम द ओवरी
एंट्री इनटू द ओविडक्ट, जो उसका ओपनिंग होती है ओविडक्ट की, उसके जरिए एग ओविडक्ट के अंदर चले जाता है। ओवरी क्या है? एग को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गन है। ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट क्या है? इससे जो एग है वो यूट्रस तक जाता है, ठीक है। प्रोपल्जन्स प्रोवाइड बाय टिनी सीलिया इन द वाल, इसके वाल में टिनी सीलिया होता है, सालिया कह दिया उसको, जो प्रोपल्जन वेव्स पैदा करता है जिसके जरिए से जो एग होता है वो मूव करता है। आल्सो द साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, इधर फर्टिलाइजेशन भी होती है। यूट्रस, यूट्रस क्या है? वेयर द फीटस डेवलप, जहां पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है जाके लगता है, फीटस बनता है, एम्ब्रियो बनता है, इंडिविजुअल बनता है और वो डिलीवर होकर बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा क्या है फीमेल्स के अंदर? ये सिर्फ यूरिन को पास करने के लिए है, ठीक है, यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ठीक है, फीमेल के अंदर सिर्फ यूरिन, जो कि स्पर्म्स नहीं होते। वजाइना रिसीव्स मेल पीनस, वजाइना के अंदर ही जो मेल पीनस होता है वो जाता है और वो अपने स्पर्म्स छोड़ता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, आर डेपोजिटेड हियर, ओके। फंक्शन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडाइडमिस कॉइल ट्यूब्स होती हैं, स्पर्म्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। पीनस, पीनस क्या है? कैन बिकम फ्रिम to insert into the vagina female during sexual intercourse, फ्रीम हो जाता है, हार्ड हो जाए वजाइना के अंदर जाने के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर फीमेल की, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर स्पर्म, ये स्पर्म्स को ट्रांसफर करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन फ्लूइड न्यूट्रिएंट करते हैं ताकि प्रोवाइड करते हैं कि स्पर्म्स अच्छी तरह क्या करे, स्विम करे। ये सीमन बनाने के अंदर भी हेल्प करते हैं। सीमन स्पर्म्स प्लस सिक्रीशंस को मिलकर बनता है। स्क्रोटम एक थैली जिसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जो जिस इसी की वजह से जो कूलर देन बॉडी टेंपरेचर वो रहते हैं और स्पर्म्स अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल क्या होती है? एड्स फ्लूइड एंड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म्स टू फॉर्म सीमन, जो सेमिनल वेसिकल होती हैं, ठीक है, ये जब हमारी स्पर्म डक्ट खत्म होती है यूरेथ्रा के पास आ जाता है, ठीक है, सारा सिस्टम, तो उधर सिक्रीशंस देती है ताकि स्विम करने में आसानी हो। स्पर्म डक्ट क्या होता है? मस्कुलर ट्यूब दैट लिंक्स द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, स्पर्म डक्ट टेस्टिस और यूरेथ्रा को मिला देती है, ठीक है। अलाउ द पैसेज ऑफ द सीमेन कंटेनिंग द स्पर्म, टेस्टिस क्या है? मेल गुनेड है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, प्रोड्यूसेस स्पर्म्स, जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे यूरेथ्रा पासेस सीमेन कंटेनिंग स्पर्म्स थ्रू द पीनस, आल्सो कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, दोनों को, ठीक है, ये पास करता है। थैंक्स फॉर टुडेस लेक्चर। अगर आप कैम्ब्रिज ओ लेवल आईजीसीएसई को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया आपका बच्चों, बाय बाय।